जब भी मैं बाई के उसके बारे में सोचती तो मेरा जिस्म कामदाता, मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जोश में यहाँ जाया करती थी। कुछ दिन के बाद हुआ यूं कि मेरे सब घर वाले मामों के यहाँ शादी पर गए हुए थे। मुझे स्कूल से छुट्टी न मिल सकी क्योंकि मेरे पेपर थे और बाई को भी दुकान पर बहुत सा काम था, इसलिए बाई घर पर रख गए। अब हम दोनों बहन बाई घर पर थे और अकेले थे। बाई ने जब मोमना को बताया कि सब घर वाले जा चुके हैं तो मोमना भी उसी वक्त घर आ गई। मैंने और मोमना ने कुछ देर बातें की, फिर उसके बाद मैं सोने के लिए कमरे में चली गई। मैं काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गई। मोमना उठी और मेरे बाई की कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे बाई की कमरे से एक आवाज आई। मैं उठी और कमरे की जानिब चलने लगी। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर हैरान हो गई कि बाई और मोमना दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। बाई का मुझे दिखाई दे रहा था जो कि मोमना के पास था। ये मंजर काफी अजीब था। बाई ने मोमना के दोनों पकड़े हुए थे और वो एक दूसरे के साथ इस कदर मसरूफ थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। मैं ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सुकून से देखकर एंजॉय कर रही थी। तकरीबन आधा घंटा बाई ने मोमना के साथ किया। जैसे ही वह परसकून हुए तो मैं अपने कमरे में भाग कर चली गई। अब मोमना मेरे पास आई। मोमना की हालत नाकाबिल बयान थी। उसके बाल उजड़े हुए थे और उसके सारे मुंह पर लिपस्टिक फैले हुई थी। मैंने मोमना से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अपनी क्या हालत बना ली? तो वो कहना लगी, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें उसका अरम नहीं। ये कहना था कि मोमना ने अपनी हालत दरअसत की और अपने घर चले गई। न पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही और मेरी कैफियत नाकाबिल बयान थी। जब भी मैं उस पल को अपने जहन के अंदर सोचती तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती। इसमें कोई शक नहीं था कि अब मुझे भी वो सब कुछ चाहिए था जो मोमना कर रही थी। ये सोचती सोचती मैं सो गई। सुबह उठी, बाई के लिए नाश्ता बनाया और बाई दुकान पर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। रात को मौसम खराब था। बहुत देर तक तो आंधी चलती रही, फिर बारिश होना शुरू हो गई और बारिश इतनी जोरों से हुई कि मैं अपनी कमरे में बैठी हुई धड़ गई। हुआ बहुत तेज चल रही थी, इसलिए मुझे अब धड़ लग रहा था। मैं बाई के कमरे में चली गई और कहा, बाई क्या मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? मुझे अपनी कमरे में बहुत धड़ लग रहा है। बाई ने कहा, हाँ सो सकती हो तुम, ये भी बहला कोई पूछने की बात है। ये कहना था कि मैं बाई के साथ एक बेड पर लेट गई। बाई ने कहा, मेरा सिर बहुत धड़ हो रहा है, तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा दबा दो। मैंने कहा, जी बाई जैसे आपका हुक्म। मैं बाई के पास बैठ गई और बाई का सिर दबाने लगी। बाई मोबाइल पर मोमना से व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे। मैंने बाई को दबाने शुरू कर दिया और साथ साथ मोमना और बाई की चीट भी पड़ रही थे। अब कुछ देर के बाद बाई को नींद आ गई और बाई सो गए। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और खिड़कियां भी बंद कर दी। अब मैं सोने की तैयारी में थी। अब लाइट बंद करके मैं सोने लगी तो अचानक मेरी नज़र बाई पर पड़ी। बाई ने पतले से कपड़े पहन रखे थे और उन कपड़ों से बाई का नज़र आ रहा था। अब मैं कैफियत बेकाबू हो गई। मैंने खुद को समझाया और बेड पर लेट गई, लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। अब मैंने कुछ देर के बाद अपनी कमर बाई के सीने के साथ लगा ली। बाई नींद में थे और बाई ने एक हाथ मेरी उस पर रख दिया। अचानक मेरी आंख खुली तो जब मैंने बाई का हाथ अपनी ऊपर देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जो एहसास मुझे हो रहा था वो शायद मैं भी बयान न कर सकूं। अब मैं बाई के और करीब हो गई
और बाई का वो मुझे चाहिए था। बाई की आंख खुल गई। बाई ने जल्दी से अपना हाथ उठा लिया, लेकिन मैं फिर बाई के करीब हो गई और बाई का हाथ दोबारा अपने उसके ऊपर रख लिया। बाई ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, बाई, मुझे भी वो सबको चाहिए जो मोमना और आप करते हो। बाई ने कहा, अरे पावुल, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा, बाई मैं पावुल नहीं हूं, मैंने सब कुछ दिखाया। अब बाई परेशान हो गए। मैंने बाई का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ भी बाई ने मना कर दिया। तो मैंने कहा, मैं घर वालों को बता दूंगी। बाई ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो मैंने कहा, तुम मैं जो कह रही हूं वो पूरा कर दूं। अब बाई ने नई तरफ देखा और कहने लगा, तुम ऐसे नहीं मानोगी।